नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं 10 का दम। खबरें विस्तार से देखते हैं। मेरठ से खबर, जहां एलपीजी गैस के 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। किठौर की आलम इंडियन ग्रामीण वितरक एजेंसी पर केस दर्ज हुआ है। टीपी नगर की आभा एजेंसी पर केस दर्ज हुआ है। वहीं कंकरखेड़ा के सद्भाव गैस एजेंसी पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। यहां शिकायत मिल रही थी कि ये वसूली कर रहे थे। डीएसओ ने छापेमारी की। गैस की किल्लत दिखाकर वसूली के खेल का खुलासा हुआ है। डीएसओ विभाग ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। एलपीजी गैस की मॉनिटरिंग के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर भी छापेमारी हो रही है। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, इन तीनों ही जगहों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बारे में बताएं कि कैसे शिकायत मिली थी, किस तरह से कार्रवाई हुई और ऐसे कितनी और एजेंसियां हैं जिन पर एक्शन चल रहा है। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध को लेकर जो गैस की किल्लत का बहाना लेकर लोग इस तरह की वसूली कर रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन हुआ है। डीएसओ विभाग ने छापेमारी की है। डीएम ने एक बैठक की थी जिसमें सख्त निर्देश दिए गए थे कि कोई किल्लत नहीं है और जो लोग इस किल्लत को बना रहे हैं, जो फर्जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर डीएसओ विभाग ने छापेमारी की। लगातार वसूली की शिकायतें आ रही थी और जब इन वसूली की शिकायतों को वेरीफाई किया गया तो फिर 3 जो गैस एजेंसी वितरक हैं, उनकी लापरवाही और उनकी जो संदिग्धता है वो सामने आई, जिस मामले में एफआईआर की गई है। किठौर के आलम गैस वितरक एजेंसी पर एफआईआर हुई है। वहीं टीपी नगर की आभा गैस एजेंसी पर हुई है। इसके अलावा कंकरखेड़ा के सद्भाव गैस एजेंसी पर एफआईआर की गई है। वहीं डीएसओ विभाग ने इस मामले की मॉनिटरिंग के लिए 8 टीमें गठित की है, जिसमें से 5 टीमें शहर में ही काम कर रही हैं और एक टीम 3 तहसीलों में काम कर रही है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जो उद्योगों में हो रहा है, जो रेस्टोरेंट्स पे हो रहा है और जो अन्य जगहों पर हो रहा है, इसकी भी खोजबीन की जा रही है। जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है ताकि घरेलू गैस सिलेंडर घरों में ही पहुंच सके। जो इंडस्ट्रियल निखिल, ये भी बताएं कि क्या यहाँ पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे सिलेंडर के आम लोगों से? ब्लैक में बेचे जा रहे थे सिलेंडर? बिल्कुल, जिस तरीके से जो घरेलू गैस सिलेंडर है करीब 850 रुपए का आता है और यही वो ब्लैक में 1200 से लेकर और 2000-2500 रुपए तक का बिक जा रहा है। यानी जैसी डिमांड वैसा रेट। इस तमाम शिकायतों को लेकर लगातार छापेमारी हो रही थी। सबसे बड़ी लापरवाही किठौर में नजर आई। जो आलम गैस एजेंसी वितरक है, इस पर लापरवाही नजर आई। इसके अंदर तो सिलेंडर ही शॉर्टेज पाए गए। यानी वो सिलेंडर से किसी ऐसे माफिया को दे दिए गए जो घरेलू गैस के सिलेंडर थे और वो ब्लैक मार्केटिंग वालों को दे दिए गए, इस्तेमाल हो रहे थे। धन्यवाद निखिल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रशासन जगह जगह सतर्क है। डीएसओ विभाग की ओर से भी कार्रवाई चल रही है ताकि आम लोगों को गैस की किल्लत जैसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े या फिर गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे न चुकाना पड़े। इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि कहीं पर भी इस तरह की शिकायत हो तो जो हेल्पलाइन नंबर उनके जिले के लिए, उनके प्रदेश के लिए जारी किए गए हैं, उन पर जरूर फोन करें, शिकायत करें। इधर गोरखपुर में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह तेजी से फैली, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई। गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा ने वीडियो संदेश जारी किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है, जैसा पहले हुआ करती थी आपूर्ति उसी तरह की आपूर्ति अब भी हो रही है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी किसी तरह की शॉर्टेज नहीं है। मैं पुनः सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कोई भी कहीं पे भी किसी पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। रूटीन में जैसा स्टॉक्स आते हैं वैसे आ रहे हैं। आने वाले टाइम के हिसाब से रेगुलर सप्लाई है, स्टॉक्स का कोई इशू नहीं है। आप अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करेंगे तो सप्लाई को इशू क्रिएट करेंगे और लोगों में अफवाह ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा ये कहना है कहीं पे भी, मैं पुनः वापस से सबको बोल रहा हूँ, कहीं पे भी कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। रेगुलर सप्लाईज आ रही हैं। आप रूटीन में जैसे आप उसको यूज करते हैं करें, अननेसेसरी में पैनिक ना करें। सरकार बार बार कह रही है कहीं कोई कमी नहीं है, प्रशासन बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों पर लोगों का ध्यान जाना रुक नहीं रहा। प्रयागराज की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। जिला पूर्ति अधिकारी ने वीडियो संदेश जारी किया यहाँ भी और लोगों से पैनिक
ना होने और पैनिक ना क्रिएट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए तो ही बेहतर है। क्योंकि स्टॉक कम होने के कारण यहाँ भीड़ अभी लगी है और 15 मिनट पहले हमारा भी स्टॉक लो हो गया है। अच्छा, तो कब तक ये शुरू हो जाएगा दोबारा आपका स्टॉक आना? कल से। कल फिर से शुरू हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनको बताया गया? इतनी भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अब ये तो यही बता पाएंगे। सभी टंकियों का तेल अगल बगल की हमारी 3-4 टंकियों पे तेल खत्म हो गया है। पेट्रोल डीजल हमारे पास है, अभी डीजल हम दे रहे हैं, कल पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोल भी देंगे। इस पेट्रोल पंप का नाम पता? रामजी एंड ब्रदर्स बैराना।